स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कूल। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आपकी गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, आपने खूब मज़े किए होंगे। अब हम पढ़ाई शुरू कर देते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपकी वर्कशीट आना शुरू हो गई है। आज आप क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 1 कर रहे हैं। यह 6 जुलाई के लिए आई है। इसमें हम सोर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है? अलग अलग तरह के मटेरियल्स के अलग अलग ग्रुप बना देना। चलिए देखते हैं सबसे पहले की वर्कशीट में क्या दिया गया है। लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन दोनों फिगर में आपने देखना है और जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं इनके आंसर आपको करने हैं। फर्स्ट फिगर में आप क्या देख रहे हैं? फ्रूट्स वेजिटेबल्स। सेकंड फिगर में क्या देख रहे हैं? फ्रूट्स वेजिटेबल्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू सी इन फिगर 1 एंड फिगर 2? वी सी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन बोथ द फिगर्स। हमें दोनों फिगर में क्या दिखाई दिए? बिल्कुल सही, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन, इज इट ईजी टू फाइंड थिंग्स फ्रॉम बोथ द फिगर्स? क्या दोनों फिगर से हमें किसी चीज को ढूंढना आसान है? नो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फिगर में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए हुए हैं उसमें हमें ढूंढने में बड़ी परेशानी होगी, जबकि फिगर 2 में अगर आपसे कहा जाए कि कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल ढूंढनी है, मान लो स्पिनच ढूंढनी है या कैबेज ढूंढनी है, तो आप बड़ी आसानी से ढूंढ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज फिगर 1 डिफरेंट फ्रॉम फिगर 2? फिगर 1 में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं दे आर नॉट अरेंज्ड, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? In figure 1, fruits and vegetables are not properly arranged. Fruits and vegetables are not properly arranged. Not arranged properly or not grouped. जबकि हम सेकेंड क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे? In which case is it easier to find things? इन दोनों में से किसमें सामान ढूंढने में आसानी होगी? ऑब्वियसली इट इज फिगर 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? फिगर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ क्वेश्चन 4? आप अपने हिसाब से बताइए कि क्वेश्चन 4 के लिए आपने फिगर 2 को जवाब में क्यों लिखा है? Because here all fruits and vegetables are sorting into groups. इनको हमने sort कर दिया है। sort करके यानी कि इनको अलग अलग करके इनके पर्टिकुलर ग्रुप्स बना दिए गए हैं, इनके फिक्स ग्रुप कर दिए हैं हमने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? These substances are sort into fixed groups. Seeing both the figures, it is found that vegetables differ from each other in color, shape, साइज एंड टेक्सचर। दोनों फिगर को देख के हमें क्या पता चला कि जो वेजिटेबल्स हैं उनके कलर में, शेप में, साइज और उनके टेक्सचर में, यानी कि आप टच करेंगे तो कोई आपको रफ लगेगा तो कोई बहुत स्मूथ लगेगा, तो इनमें डिफरेंस होता है। तो सो अरेंजिंग एंड ग्रुपिंग दैम मेक्स इट इजियर टू फाइंड दैम। अरेंज करने से, ग्रुप करने से कोई भी चीज़ ढूंढने में आसानी हो जाती है। ये आपका क्वेश्चन 5 का आंसर आ गया है। लेट अस डू इट। चलिए हम करके देखते हैं। लुक एट दीज टू थिंग्स। वन इज रेड टमेटोज एंड द अदर इज रेड बोल्स। चलिए हम एक जैसा कलर लेके देख लेते हैं। हमने क्या क्या लिया? हमने रेड टमेटोज लिए और हमने रेड बॉल्स ली। यू हैव टू सेपरेट दैम। आपको उनको सेपरेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड कलर के ये टमाटोज हैं और ये आपको 4-5 टमाटोज दिख रहे हैं और ये बाकी जो भी हैं ये क्या हैं? ये बोल्स हैं। तो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, ग्रुप कर सकते हैं कि नहीं। थिंक एंड राइट व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन दैम विच हेल्प यू इन ग्रुपिंग दैम। आप कैसे इन्हें अलग करेंगे? किस सिमिलरिटी और डिफरेंस के बेसिस पर आप इन्हें अलग कर सकते हैं? तो आपने इन दोनों के बारे में डिफ्रेंशिएट करके और यहाँ पर लिखना है। चलिए कलर, कलर सिमिलर है कि अलग है? दोनों में कलर क्या है? सेम। कैसा कलर है? रेड। सिमिलरिटी हो गई
ये दोनों का कलर रेड। डिफरेंस क्या है? बोल के ऊपर इस तरह की छोटी छोटी ग्रीन लीव्स नहीं हैं, जबकि टमाटो के ऊपर एक कलर की ग्रीन लीव्स लगी हुई हैं। तो ग्रीन लीव्स आर प्रेजेंट on tomatoes. Green leaves are present on tomatoes. शेप दोनों का सेम सिमिलर है। क्या शेप है दोनों का? राउंड है। डिफरेंस क्या है? बोल इज राउंड, टमाटो इज ऑल्सो राउंड, बट टमाटो इज नॉट कंप्लीटली राउंड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया शेप में? कि टमाटो राउंड तो है लेकिन कंप्लीटली नहीं है। एक पॉइंट जहाँ पर लीव्स लगी हुई है वहाँ पे एक इसमें डिप्रेशन है, इसमें गड्ढा सा बना हुआ है। सो डिप्रेशन मतलब गड्ढा सा। डिप्रेशन इज प्रेजेंट ऑन, किसमें प्रेजेंट है? ऑन टमेटोज। टमाटो में एक डिप्रेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा साइज। क्या दोनों का सेम साइज है? नहीं, दोनों का साइज डिफरेंट है। कैसा साइज है? टमाटो का साइज बिगर है, टमाटो बिग है और बोल्स स्मॉल हैं। एडिबल, क्या आप दोनों को खा सकते हैं? ये सिमिलरिटी नहीं है। हम बोल को खा नहीं सकते, टमाटो को खा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टमाटो इज एडिबल। टमेटोज बहुत सारे हैं, टमेटोज लिख देते हैं, आर एडिबल। अब इसमें जो हमने वर्कशीट में पढ़ा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? डिस्पाइट द सिमिलरिटी इन शेप एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, दे स्टिल डिफर फ्रॉम ईच अदर। आज हमने जो पढ़ा है इसका मतलब क्या है? कि चाहे शेप में सिमिलरिटी हो, कलर में सिमिलरिटी हो, तो भी अलग अलग चीज़ें एक दूसरे से डिफर होती हैं। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम इतना ही करेंगे। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।